टप्पू और सोनू की शादी तो मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि सोनू की माँग में जब उसने कॉल किया तब भी सिंदूर नहीं था। तो अब तक आपने देखा फ्रेंड्स कि सभी लोग पहले तो नेहरू मैदान जाते हैं, फिर वहाँ पता लगने पर कि वहाँ से हार लिए गए हैं, फूलों की कोई शॉप है, वहाँ से वो वहाँ पहुँच जाते हैं टप्पू और सोनू को ढूँढते हुए। वहाँ जाकर हार वाले से पता करते हैं तो पता चलता है कि वो लोग 2 हार लेके गए हैं शादी के लिए। तो यहाँ पर वो लोग जल्दी-जल्दी वहाँ से निकलते हैं सारे कि चलो मंदिर चलते हैं, राधा कृष्ण मंदिर जहाँ वो टप्पू सेना जमा होने वाली होती है, जहाँ शादी होने वाली होती है। वो लोग जल्दी से निकल कर वहाँ जाते हैं और देखते क्या है कि दोनों टप्पू और सोनू एक-दूसरे के गले में मालाएँ पहना रहे हैं। जबकि भिड़े लाख चिल्लाते हैं, पुकारते हैं मगर वो नहीं मानते। इसके बाद में वो लोग चढ़ के मंदिर में जाते हैं और वहाँ कुछ बातें होती हैं। जैसे सोनू पूरी तरह राज़ी होती है जेठालाल की बहू बनने के लिए और बल्कि बन भी जाती है और ये कहती है कि हमारा विवाह हो गया है। जबकि जो भिड़े हैं वो ये नहीं मानते। यहाँ तक कि देखा गया है कि जेठालाल बहुत खुश होते हैं। जो तारक मेहता है वो भी खुश होते हैं। बापूजी की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। यहाँ तक कि जो माधवी है वो भी बड़ी खुश हो जाती है मतलब शादी हो जाने के बाद में बस नहीं मानते तो एक भिड़े नहीं मानते बाकी टप्पू सेना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो यहाँ पर जब सभी कहते हैं कि चलो बापूजी कहते हैं कि जाने दो जो होना था वो हो गया, टप्पू और सोनू की शादी हो गई है ना हम तो बहुत खुश हैं और तुम भी जाने दो भिड़े को ये कहते हैं तब भिड़े किसी कीमत पर भी मानने को तैयार नहीं होते। उसके बाद में जब सोनू को कहते हैं घर चलने के लिए तो वो नहीं चलती और कहती है कि मैं अब टिपेंद्र की वाइफ़ हूँ और वहाँ पर बातें खत्म होती है तो उसके बाद में वो ऐसे ही बात खत्म होने नहीं देती सोनू, ये कहती है कि चलो इसी बात पर एक गरबा हो जाए और उसके बाद हालो चिल्ला के वो गरबा खेलने लगती है जिससे कि जेठालाल और बापूजी तो बेहद खुश हो जाते हैं और बिल्कुल मुझे तो एक जैसे ऐसा लगा छोटी दया, दया की याद आ गई, दया की मतलब यहाँ पर पूरी परछाई दिखी सोनू के अंदर और ये वाला शॉट मुझे काफ़ी प्यारा लगा मतलब ये वाला सीन जो है, मुझे काफ़ी प्यारा लगा जब वो गरबा खेलने के लिए कहती है यानी जैसे कि दया करती थी दया भाभी किसी भी खुशी के मौके पर वो चाहती थी कि सभी मिलके गरबा खेलें। तो इसलिए घर चलने से पहले जब जेठालाल बापूजी उसको कहते हैं कि चलो अब अपने घर चलते हैं, तो उसके पहले वो कहती है कि गरबा हो जाए और गरबा खेलने लग जाती है। तो यहाँ पर जो भिड़े हैं, उनका सपना टूटता है, जबकि वो फूलों की दुकान पर ही अब तक खड़े हैं। यानी ये सारा कुछ उन्होंने सपने में देखा, तो उनका सपना खुल जाता है। फिर इसके बाद में वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं टप्पू पर क्योंकि वो लोग मिल रहे हैं शायद नहीं होते हैं, ये तो सपना ही होता है भिड़े का। इसके बाद वो जाते हैं सीधे पुलिस स्टेशन और जाके चालू पांडे के पास में रिपोर्ट लिखवाते हैं कि जो टप्पू है वो सोनू को लेकर भाग कर चला गया है, ये भाग के शादी कर रहा है, ये ऐसे ही कुछ वहाँ पर सारी बातें होती हैं। इतने में कॉल आती है सोनू की भिड़े के फ़ोन पर और वो कहती है कि आप लोग जहाँ भी हो वापस आ जाओ। भिड़े काफ़ी नाराज़ होता है, कहता है कि हम कब से तुमको ढूँढ रहे हैं तुम लोगों को, तुम लोग हो कहाँ? तब सोनू ये कहती है कि मैं टप्पू के घर पे हूँ और आप लोग भी टप्पू के घर आ जाओ, आपको एक सरप्राइज़ देनी है, एक अच्छी बात मतलब गुड न्यूज़ देनी है। इसके बाद में जेठालाल जो है जल्दी से भिड़े का फ़ोन अपनी तरफ खींचते हैं, तब टप्पू भी पास में आके सोनू को ये कहता है कि आप लोग कहाँ हो? जल्दी से घर पे आ जाओ, सरप्राइज़ है, गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। तो सभी काफ़ी मतलब भिड़े तो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि अब वो सोच रहे हैं कि उनको कौन-सी सरप्राइज़ मिलने वाली है। शादी की बात तो उनके सर पे सवार है बिल्कुल कि टप्पू और सोनू ने शादी कर ली। ये इतने सपने देखे जा रहे हैं वो, तो उनको कहीं न कहीं डर है ये और अब वो और घबरा जाते हैं कि घर जाने के बाद में, वो भी टप्पू के घर जाने जेठालाल के घर जाने के बाद कौन-सी न्यूज़ ऐसी मिलने वाली है। तो ये था प्रोमो 4342 का और पहले जो मैंने बताया वो 4341 का था। एपिसोड का। तो यही बात है और चालू पांडे भी मतलब इस बात में मदद करने को तैयार होने ही वाले होते हैं। जैसे चालू पांडे का तो हमेशा यही होता है कि कोई मदद के लिए गोकुलधाम वासी उनको बुलाते हैं और पहले ही केस हल कर देते हैं। तो चालू पांडे भी इससे थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही हुआ। चालू पांडे के पास भिड़े ये रिपोर्ट लिखाने गए थे कि बच्चे भागे हुए हैं घर से यानी सोनू और टप्पू। तो वहाँ उनको कॉल भी आ जाती है सोनू और टप्पू की कि हम लोग घर पे हैं, आप लोग जल्दी से आओ, आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। अब वो गुड न्यूज़ क्या है? मुझे तो फिर से यही लगता है कि वो गुड न्यूज़ जो है, वो या तो उनके फ्रेंड की शादी हुई है, 2 फ्रेंड्स जो आए थे उन लोगों की शादी हुई है, वो उनको दिखाना है। क्योंकि मैंने ये नोट किया कि मुझे सोनू की माँग में कहीं सिंदूर भरा हुआ नहीं नज़र आया। मतलब जब से उनकी शादी हो रही है शायद से मुझे मेरे देखने में नहीं आया या तो मैंने देखा ही नहीं शायद से। लेकिन मुझे सिंदूर उनका कहीं मतलब सर पे नज़र नहीं आया। तो मेरे ख़्याल से ये तो सपना ही है और सारे सपने ही तो हैं। तो यहाँ पब्लिक थोड़ी कन्फ्यूज़ कर दे रहे हैं मेकर्स कि क्या सपना है, क्या हकीकत है, यही पता नहीं चल रहा है जब से टप्पू और सोनू का मामला उठा है। उसी में हकीकत भी होती है, उसी में सपना भी होता है। पता ही नहीं चलता कि मेकर्स क्या कर रही हैं कि लोगों के दिमाग को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी बात है क्योंकि लोग तो कहीं न कहीं गेस कर ही ले रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो शायद से उन्होंने सोचा हो कि लोगों के दिमाग को ऐसे ही घुमाया जाए कि वो समझे कुछ और निकले कुछ। तो अब यही हो सकता है कि या तो फ्रेंड्स उनके बैठे होंगे शादी करके आशीर्वाद लेना हो या टप्पू और सोनू की शादी तो मुझे इसलिए नहीं लगती क्योंकि सोनू की माँग में जब उसने कॉल किया तब भी सिंदूर नहीं था।